नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। नागपुर के ऑक्सीजन टैंकर को गुजरात ले जाने का प्रयास, 10वीं का रिजल्ट बनाने में आ रही दिक्कत, 300 करोड़ के कारोबार पर फिर पानी। आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। नागपुर के ऑक्सीजन टैंकर को गुजरात ले जाने का प्रयास। 3 दिन पहले नागपुर से ऑक्सीजन के लिए भिलाई भेजे गए 4 खाली टैंकर नागपुर पहुंचने के बजाय गुजरात की ओर निकल गए थे। जिला अधिकारी और पुलिस की मदद से चारों टैंकरों को नागपुर लाया जा रहा है। ट्रांसपोर्टर प्यारे खान ने 4 मई को नागपुर से 4 खाली टैंकर भिलाई भेजे थे। इन टैंकरों में ऑक्सीजन भरकर 5 तारीख को नागपुर पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन यह टैंकर नागपुर नहीं पहुंचे। प्यारे खान ने संबंधित कंपनी को फोन लगाया तो उन्हें बताया गया कि ब्रेक डाउन है। 6 मई को भी कंपनी ने यही जवाब दिया। 2 दिन लगातार ब्रेक डाउन और गाड़ी में खराबी का कारण बताए जाने पर प्यारे खान को शक हुआ। उन्होंने गुरुवार को तुरंत 2 लोगों की टीम भिलाई भेजी तो पता चला कि चारों टैंकर वहां से निकल चुके हैं। टैंकर का लोकेशन गुजरात की ओर बताया गया। खान ने कंपनी से संपर्क किया, लेकिन कंपनी ने टाल मटोल कर बात करना बंद कर दिया। खान ने जिला अधिकारी कार्यालय को इसकी जानकारी दी। जिला अधिकारी ने पुलिस विभाग की मदद से उन टैंकरों को आगे बढ़ने से रोक दिया। 2 टैंकरों का लोकेशन गोंदिया के पास देवरी था। आरटीओ की मदद से दोनों टैंकरों को पकड़ा गया। दोनों टैंकर शुक्रवार की शाम को शहर में लाए गए। दूसरे 2 टैंकर जालना औरंगाबाद रोड पर थे। स्थानीय पुलिस दोनों टैंकर लेकर आ रही है। टैंकर का हमारा ट्रैकिंग चल रहा था जो भिलाई से नागपुर आने थे, तो हमने ड्राइवर से बात की कि भाई क्या हुआ, तो पहले तो बोले लोड नहीं हो रहा करके, बाद में बोले कि गाड़ी में रिपेयरिंग का प्रॉब्लम है। तो सेकंड डे मैंने बात किया, गाड़ी रिपेयर हो गई, तो बोले नहीं रिपेयर नहीं हुआ। फिर मैंने यहाँ से अपने मैकेनिक और रिपेयर की टीम यहाँ से नागपुर से भिलाई भेजी, तो वहाँ जाने के बाद पता चला कि चारों गाड़ी गायब है। फिर हमने कलेक्टर साहब और म्यूनिसिपल कमिश्नर साहब इन दोनों को भी शिकायत की। मैंने कहा कि ऐसा हो गया, तो फिर जब ड्राइवर का ट्रैकिंग किया हमने जीपीएस के थ्रू और उनके मोबाइल नंबर के थ्रू, तो 2 गाड़ी देवरी बॉर्डर पे आरटीओ ने पकड़ा और उसके बाद 2 गाड़ी औरंगाबाद जालना के बीच में पकड़ी गई। तो ऐसे 4 गाड़ी पकड़ी गई। ये मेरे ख्याल से ज़्यादा पैसे में कुछ लिक्विड बेचने के लिए लेके जा रहे थे, तो इनके मालक की और ड्राइवर की मिली। तो वही दूसरी ओर 10वीं का रिजल्ट बनाने में आ रही दिक्कत। कोरोना संक्रमण के कारण स्कूलों में बोर्ड की परीक्षाएं रद्द कर दी गई है, लेकिन छात्रों का रिजल्ट इंटरनल असेसमेंट के आधार पर बनाया जाएगा। अब इस प्रक्रिया को पूरी करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना के कारण जहां अधिकांश टीचर स्कूल पहुंचने में असमर्थ हैं, तो वहीं दूसरी ओर कुछ स्कूलों में छात्र की फीस को लेकर मामला अटका दिया गया है। रिजल्ट बनाने में आ रही दिक्कतों के कारण ही 11वीं की कक्षाओं में प्रवेश प्रक्रिया इस बार लेट होने की आशंका है। कोरोना संक्रमण के कारण इस साल का सेशन भी लगभग पिछले सेशन की तरह अव्यवस्थाओं की भेंट चढ़ा जाएगा। बच्चों के भविष्य को लेकर पालकों के मन में काफी चिंता की स्थिति बनी हुई है। स्कूल द्वारा 10वीं के छात्रों का मूल्यांकन उनके व्यवहार और साल भर की गतिविधियों के आधार पर किया जाएगा। तो वही तीसरी ओर 300 करोड़ के कारोबार पर फिर पानी। कोरोना वायरस के कहर से आइसक्रीम उद्योग भी अछूता नहीं रहा है। इसकी मार ब्रांडेड आइसक्रीम कंपनियों के साथ ही छोटे दुकानदारों पर भी पड़ी है, जो मटका कुल्फी या शेक जैसे दूध से बनने वाले उत्पाद बेचते हैं। जानकारों के अनुसार कोरोना के कारण आइसक्रीम उद्योग को 60% से अधिक नुकसान तो पहले ही हो चुका है। यदि और महीने भर बंद रहा तो इस उद्योग का पूरा वर्ष खराब हो जाएगा। एक अनुमान के तहत देखा जाए तो शहर में आइसक्रीम उद्योग लगभग 300 करोड़ से अधिक का है, जिसमें हजारों की संख्या में लोग में रोजगार मिलता है। आइसक्रीम पार्लर के मुकेश गुप्ता के अनुसार आइसक्रीम उद्योग का पीक सीजन मार्च से शुरू होकर जून के आखिर तक चलता है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड कीजिए। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक है ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे खबरों को देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। फिलहाल वक्त तो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ एमएनएस न्यूज लाइव पर। नमस्कार।